अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। क्रिकेट का मेला एक बार फिर पाकिस्तान में सज गया, लेकिन इस बार जो डोमेस्टिक क्रिकेट जिसे हम कहें चैंपियंस वनडे कप, उसका मेला सज गया। पर इतनी हाइप है उस मेले की कि तमाम तर नज़रें उस मेले पर हैं। कोई पीसीबी की इसको शानदार काविश और विन विन सिचुएशन करार दे रहा है, कोई इस पर तनकीद करता दिखाई दे रहा है। हर किसी की अपना व्यू है और अपने तजिए के मुताबिक तमाम तर लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं और क्रिकेट के हवाले से जो तजियाकार हैं वो अपनी अपनी राय रखने का हक भी रखते हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि जी फैसलाबाद यानी एक पिच पर आप ये मैच करवा रहे हैं एक स्टेडियम में, तो डिफरेंट माहौल कैसे मिलेगा। और दूसरी तरफ जो एक और ग्रुप है उसका ये कहना, यानी एक और माइंडसेट, उसका ये कहना है कि चलें डोमेस्टिक क्रिकेट को बढ़ा दिया गया, पूरा साल एंगेजमेंट हुई, पेंटेंगुलर कप की शक्ल में चेंज करके चैंपियंस वनडे कप आ गया, इसके अंदर T20 भी आ गया और वनडे भी हो गया और इसके 4 डे मैचेस भी होंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी काविश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, इससे टैलेंट निकलेगा, पूल ऑफ प्लेयर्स निकलेगा। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अदम दिलचस्पी जाहिर कर दी है। वो क्यों की है समझ में नहीं आ रहा। या तो वो सिस्टम से परेशान है या फिर उनको फ्यूचर नहीं दिख रहा है। और अहमद शहजाद ने भी ख़ुद को बाहर कर लिया इस टूर्नामेंट से और लोगों ने उन पर तनकीद शुरू कर दी कि अहमद शहजाद इस टूर्नामेंट से बाहर इसलिए हुए क्योंकि उन्हें पता है उनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, वो एक्सपोज हो जाएंगे। यार देखें, अभी खेले नहीं हैं, वो कुछ सिस्टम से खाइफ हैं और बातें भी कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी। अपने ही बहुत सारे जूनियर्स पर भी वो बात कर रहे हैं, सीनियर्स पर भी कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अहमद शहजाद भी नाराज़ दिखाई देते हैं। क्रिकेटर्स का रुझान नाराज़गी की तरफ है या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब की तरफ है। ये दो सिलसिले हैं, तीसरा बीच का कोई सिलसिला नहीं। बड़े कम लोग ऐसे न्यूट्रल हैं, जैसे मैं राशिद लतीफ़ को देखता हूँ। राशिद लतीफ़ ने भागदौड़ नहीं की, उनका टेलीविज़न का कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हुआ तो उन्होंने भागदौड़ नहीं की और कोई खुल के तनकीद नहीं की। स्टैट्स के साथ वो बात करते हैं और अच्छा लगता है, काफ़ी चीज़ों को स्टैट्स के साथ वो बताते हैं। अज़हर अली वो भी सुकून से बैठे होते हैं, उनको भी कोई परेशानी नहीं है, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़े पॉजिटिव आदमी हैं। यूनुस खान आपको मंजरनामे में नहीं दिखाई देते और कभी ऐसी किसी के खिलाफ बात करते भी दिखाई नहीं देते, बल्कि जो कुछ उनके साथ हुआ उन खिलाड़ियों पर भी वो बात नहीं करते तब तक जब तक वो खिलाड़ी खुद बात ना करे। तो ये सारा मंजरनामा है और आने वाले दिनों में अक्टूबर सर पे खड़ा है। पाकिस्तान ने टेस्ट मैच खेलना है। टेस्ट मैच के लिए क्या टीम अनाउंस हो सकती है? गुज़िश्ता बांग्लादेश की हार क्या असरात मुरतब कर रही है? इंग्लैंड एक मैच बड़ा ही बुरा हारा श्रीलंका के हाथों 2 जीतने के बाद, तो इंग्लैंड के लिए भी ये एक मौका ज़रूर है कि इंग्लैंड भी अपने प्लेयर्स की नर्व को टेस्ट करे। लेकिन इंग्लैंड ने जो टीम अनाउंस की, जिसको गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया भी, इतनी शानदार टीम है कि कोई टीम ये मौका गंवाना नहीं चाहती। टेस्ट चैंपियनशिप जारी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और इसमें पॉइंट लूज़ करके कोई टीम मौका नहीं गंवाएगी। ये हम ही बेवकूफ़ हैं कि बांग्लादेश जैसी टीमों से हार जाते हैं और उसके बाद कुछ पॉइंट्स भी लूज़ कर देते हैं स्लो ओवर रेट पर, और फिर उसके बाद हम इसकी उतनी परेशानी भी नहीं लेते। जबकि आगे आने वाली अब चैंपियंस ये जो वनडे ये टेस्ट चैंपियनशिप जारी है, ये आगे आने वाले दिनों में सख्त से सख्त होती जाएगी। टॉप से टॉप टीम्स पर आपको सामना करना होगा, उसका मुकाबला करना होगा। इन सारी चीज़ों पर करेंगे बात। ज़हूर भट्टी साहब क्रिकेट कोच है, उन्होंने हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। शुक्रिया ज़हूर भाई, आपने ज्वाइन किया हमें। और डोमेस्टिक क्रिकेट की चूँकि बात है तो ज़हूर भाई यहाँ पर मौजूद है, उनसे इस पर बात होगी। साबिर हुसैन ज़बरदस्त लाड़काना का चक्कर मारकर वापस आ गए और ज्वाइन कर लिया उन्होंने शो को। आखिरकार वापस आते ही हमने उन्हें कहा आ जाएँ भाई आप अपने शो में, और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आप उन्हें देखते हैं शानदार स्टैट्स के साथ। और यकीनन फैसलाबाद की बात है तो साबिर कोई ना कोई स्टैट तो लेकर आएंगे, ऐसे तो नहीं बैठेंगे फिर। और साथ है जी डॉक्टर हफीज़ अमान साहब। डॉक्टर साहब हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं, इंटरनेशनल अंपायर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट बल्कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है, चूँकि पाकिस्तान रहते हुए जब डॉक्टर साहब यहाँ थे तो बैडमिंटन वगैरह बहुत सारी गेम्स, क्लब क्रिकेट, इन सारी चीज़ों का बड़ा शानदार हिस्सा भी रहे और आजकल माशाल्लाह अंपायरिंग कर रहे हैं बैन अवी तौर पर। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हजरात का। साबिर साहब पहले तो आप होकर आए लाड़काना से, मैं ज़रा यहीं से पूछ लेता हूँ, क्या ग्राउंड है जी लाड़काना के, क्या हालात हैं लाड़काना के, वहाँ की क्रिकेट के क्या हालात हैं, क्लब क्रिकेट के क्या हालात हैं? तो देखें, सबसे पहले तो गर्मी शदीद थी और काफ़ी अच्छा एक ट्रिप रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है क्योंकि हम लोग वहीं से बिलोंग करते हैं और जाना भी चाहिए। इनफेक्ट कि हम जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताते हैं कि देखिए आप अपने इस तरीके की जो आपके जहाँ पे 4 फादर्स आपके हों गाँव वगैरह, वहाँ पे जाना चाहिए। दूसरा था कि देखिए जहाँ तक स्पोर्ट्स की आपने बात की, वहाँ पे लाड़काना सिटी में भी प्रॉपर एक तरीके से स्टेडियम है। 10-12 साल पहले शायद उसकी कुछ रिनोवेशन का काम शुरू हुआ था। ज़का अशरफ साहब का जो पहला दौर था
उसके बाद फॉर टाइम बिंग वो चला, फिर उसके बाद काम खत्म हो गया। उसके बाद कोई प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट के काम वहाँ पे हुए नहीं। जाहिर बात है जब आप प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शन के काम करवाते हैं, अपनी पेवेलियन को सेट करते हैं और क्राउड को आप एक इनकरेज करते हैं वहाँ पे आने के, देखिए टैलेंट तो वहाँ पे बेतहाशा है। नाम हमने कुछ शोज पहले भी हमने लिए थे, शाहनवाज ढानी आजकल जो है वो उनका भी नाम लिया जा रहा है। देखिए लारकाना से वो भी बिलोंग करते हैं, लारकाना के साथ ही एक गाँव है, वहाँ पे वो उनकी रहायश है। मगर देखिए टैलेंट तो वहाँ पे बेतहाशा है। कुछ वहाँ पे मुजाहिद बात करते हैं धानी की, अक्सर हल्की हल्की बांसुरी धानी की बजाते हैं। तो देखिए नाम लेने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए हमें पाकिस्तान में खास करके हमारे साथ क्योंकि कोच बैठे हैं, इनको ज़्यादा पता है कि देखिए जो हमारे रूरल एरियाज़ है, जो छोटे छोटे इलाके, वहाँ से आपको टैलेंट मिलते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि उनको हम आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं मगर प्रॉपर तरीके से ग्रूम नहीं कर पाते। तो उस तरीके की देखिए फैसिलिटीज़ नहीं है। कुछ साल पहले वहाँ पे एक नुमाइशी मैच हुआ था, पीटीएस क्लब में हुआ था, वहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में, वहाँ पे शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, कामरान अकमल, ये वहाँ पे कुछ प्लेयर्स ने परफॉर्म किया था। देखिए वहाँ पे शौक बहुत है, टैलेंट वहाँ पे बहुत है, मगर जिस तरीके की फैसिलिटीज़, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा आपके शो के तवसल से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि देखें आपको थोड़ी सी यानी कि थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका एक मेन सिटी है हैदराबाद, कराची के बाद लारकाना, तो वहाँ पे अगर आप जी तो सर उनको देखें करना चाहिए, क्योंकि टैलेंट वहाँ पे बेतहाशा है, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं, उनको देखें ट्रैवल करके कराची जाना पड़ता है, तो क्यों ना ही आप लारकाना को प्रॉपर तरीके से डेवलप करेंगे। अच्छा, मजे की बात है, लारकाना के लोगों को नवाबशाह तक बेचारों को जाना पड़ता था उससे पहले, और उसके बाद वो मीरपुर खास आके मैचेस खेलते थे। फिर लारकाना की टीम हैदराबाद में भी प्रैक्टिस करती रही काफ़ी लंबा अरसा, फिर कराची। अब तो हैदराबाद भी काफ़ी तबाही का शिकार है क्रिकेट के हवाले से। लेकिन अपने वहाँ क्लब क्रिकेट की क्या सूरत हाल है साबिर? जी क्लब क्रिकेट वहाँ पे होती है, मैचेस वहाँ पे होते हैं, मगर वही बात है कि जिस तरह की क्वालिटी आपको पंजाब के बड़े बड़े शहरों में मिलेगी, खास करके अंपायरिंग की क्वालिटी की बात करें, प्लेयर्स की फैसिलिटीज़ की बात करें, तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं है। क्योंकि ये अगर आपको बार बार चीज़ें आपको तो फिर काफ़ी ऐसे क्रिकेटर से तो दिल बर्दाश्ता होते हैं, क्योंकि आपको फंड्स जब ना मिलें, आपको फैसिलिटीज़ जब ना मिलें, आप अपना घर वगैरह छोड़ के जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी वहाँ पे खेलते हैं, तो उस तरीके की फैसिलिटीज़ वहाँ पे है नहीं। पिचेस की जहाँ पे देखिए सीमेंटेड पिचेस पे वहाँ पे अगर मैचेस होते हैं, तो टर्फ पिचेस की वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। इस पे भी मैं बात करना चाहूँगा। वहाँ पे देखें सीमेंटेड पिचेस हैं, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, लारकाना की बात करूँगा, तो अपने यानी कि फाइनेंशियल बेसिस पे जाके एफर्ट्स करके कुछ पिचेस प्रिपेयर कराते हैं, वहाँ पे मैचेस होते हैं, तो एक अपने बलबूते पे कहीं ना कहीं पे रन हो रहा है। तो पीसीबी को थोड़ा सा इस पर इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी, मगर उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि हमारे जो बिलावल साहब हैं उनको थोड़ा सा भी मैं कहूँगा, क्योंकि उनका अपना शहर है लारकाना। देखिए लारकाना में अगर आप करते हैं तो आपके घोटकी, जैकबाबाद, मदेजी, मैं कहता हूँ छोटे छोटे 10-15 शहर ऐसे हैं, तो जहाँ से आपके बच्चे लारकाना में प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। बहुत अच्छे, सही। चले, मैंने कहा अभी अभी आए, जरा हालात पता कर लें वहाँ क्रिकेट के भी। डॉक्टर साहब, ये हालात वैसे लारकाना, हालांकि मेन सिटी है लारकाना, हैदराबाद, नवाबशाह का भी अब यही हाल हो चुका है। मैं ज़रा सिंध की बात इसलिए कर रहा हूँ, पंजाब की तो करते ही रहते हैं, बताते रहते हैं, सिंध की सूरत हाल भी ज़रूरी है। हैदराबाद बड़ा मेजर सिटी था, सबसे ज़्यादा अंडर 19 के मैचेस हैदराबाद हुआ करते थे, फर्स्ट क्लास के मैचेस होते थे, डोमेस्टिक में डिपार्टमेंट के मैचेस होते थे, नियाज स्टेडियम में, टेस्ट सेंटर है, इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है, 280 जावेद मियाँदाद का वहाँ पर है। जावेद की विकेट है सर, हाँ 280 जावेद मियाँदाद का मशहूर ज़माना वो वहाँ पर है। पता नहीं, बड़े रिकॉर्ड्स हैं हैदराबाद के पास, बड़ा निगलेक्ट हो रहा है हैदराबाद खुद भी। तो पीसीबी काम तो शुरू किया है उन्होंने, अपग्रेडेशन शुरू की है, तो साथ ही लगे हाथों जब अच्छा बजट आ ही गया था, तो छोटे स्टेडियम्स या वो सेंटर्स जहाँ पर आज से पहले क्रिकेट होती थी उनको भी रिवाइव कर लेते। अलमिया ही यही है। वक्त देखिए हमारी जो पेंटेंगुलर कप, जिसकी पेंटेंगुलर हम इतने आदी हैं उस लफ्ज़ की, एक्चुअली जो चैंपियंस लीग जा रही है, चैंपियन ट्रॉफी कह लें उसको, फैसलाबाद में। अब फैसलाबाद का नाम भी बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट के हवाले से बड़े अरसे बाद सुना होगा कि इकबाल स्टेडियम में ये होने जा रहा है। फैसलाबाद बड़े शहर का ये हाल है, तो आप घोटकी, मीरपुर खास की जब बात करेंगे, जब मातली की बात करेंगे, तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी। मेरे ख्याल में फिलहाल तो यही है कि कुछ सिक्योरिटी के पेश नज़र भी हमें बहुत सारे मसाइल का शिकार होना पड़ा। उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फोकस है वो बहुत सिर्फ बड़े बड़े शहरों पर रह गया। इसके अलावा अगर आप पंजाब को भी देखें, तो रहीम यार खान से लेकर अटक तक बहुत बड़ा पंजाब है, और वहाँ भी फैसिलिटीज इस तरह से नहीं है। अगर मैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, 36 तकरीबन डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉट रॉन्ग, शायद एक दो और भी बनाए तो 37-38 हो गया पंजाब के डिस्ट्रिक्ट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, तो उनमें से अगर आप एक एक को ले या 2-3 को मिला के भी अगर बनाएं, उनके रीजन बनाते जाएं, तो बहुत बड़ा पूल बन जाता है रीजन्स का या डिस्ट्रिक्ट्स का या तहसील लेवल का। और साथ साथ वैसे तहसील लेवल से मुझे याद आया कि मैं बता दूं,
नाजरीन के लिए कि जिस काउंटी को हम बहुत बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, क्रिकेट नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन अगर रीजन वाइज देखा जाए तो काउंटी बेसिकली एक तहसील लेवल का एक शहर होता है, इससे बड़ा नहीं होता, वो कि प्रोविंस लेवल की चीज नहीं होती। लोगों को इतना पता होता नहीं, वो सिर्फ कहते हैं कि काउंटी क्रिकेट खेल रहा है तो शायद कोई बहुत बड़े रीजन की बात हो रही है। तो एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान हमारा इतना बड़ा सूबा है जिसके प्लेयर्स की बात भी करते रहते हैं वक्तन फवक्तन कि बिस्मिल्लाह खान से लेके बासत अली तक, अभी तक वो बेचारे परेशान ही है कि हमें जगह मिलेगी कहाँ पर। तो जब प्लेयर्स के साथ थोड़ा थोड़ा बेहतर सलूक होना शुरू होगा तो वहां की लोकल क्रिकेट फ्लरिश करेगी, लोकल बच्चों के अंदर शौक पैदा होगा, वहां उनके लिए रोल मॉडल बनेगी। अगर मैं छोटी सी मिसाल दे दूं, साहिवाल की अगर आप देखते हैं तो इलाही ब्रदरान वहां से निकले तो उसके बाद एक पूरी लॉट है उस रीजन में से निकली बॉलर्स की। शब्बीर अहमद, उसमें भी मलाक से बात करेंगे, शब्बीर अहमद का इस्तीफा क्यों हो गया वो एक अलग मौजू है। लेकिन अगर देखा जाए तो इलाही ब्रदरान के बाद मुश्ताक अहमद वहां से साहिवाल से आए, फिर उसके बाद उस रीजन में मुल्तान से साहिवाल के दरमियान कितना इंजमामुल हक आए, वकार यूनुस आए, नदीम इकबाल आए, मोहम्मद इरफान आए, शब्बीर आए, और अभी अरशद नदीम का तो खैर जिक्र ही क्या करना, सबको पता है। तो एक साउथ पंजाब के एक ही रीजन से हैं, साहिवाल और मुल्तान के दरमियान तकरीबन 150 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर। तो बेसिकली फर्क है रोल मॉडल का। अगर इसी को आप थोड़ा सा और साउथ की तरफ ले जाएं, बहावलपुर जो हमारी कभी मतलब रियासत हुआ करती थी और सबसे अमीर रियासत भी थी, तो उसके 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट अगर देखा जाए, बहावल नगर को साथ मिला लें, उर्दू से रहीम यार खान को साथ मिला लें, तो एक बहुत लंबा स्ट्रेच है, ये तकरीबन 300 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो वहां पर भी मुझे कभी कोई क्रिकेटर नजर नहीं आया सिवाय बहावलपुर से, कि उसके ऊपर का जो नॉर्थ वाला रीजन है इसमें से कोई क्रिकेटर कभी नजर नहीं आया कि जो मेन स्ट्रीम पर आया हो, शायद फर्स्ट क्लास तक कुछ थोड़े सर सालों हो गए डॉक्टर साहब, इतनी जरखेज और इतनी बड़ी ज़मीन थी कि इतना बड़ा नाम बहावलपुर से आया था हॉकी का, और अब वो नाम भी वहाँ से उस तरह का नहीं निकल रहा। मैं समीउल्लाह साहब की बात कर रहा हूँ, द फ्लाइंग हॉर्स, और अब तो हॉकी का भी कोई नाम नहीं निकल रहा। राना नवीदुल हसन बहावलपुर से खेलता रहा है, क्योंकि उसको मौका नहीं मिल पा रहा था अपने इधर डिवीजन से, वो वहाँ से खेलता रहा है। लड़के बहुत सारे जाके बहावलपुर से खेलते रहे, लेकिन इटसेल्फ बहावलपुर को डेवलप नहीं किया गया उस तरह। सही है, मोहम्मद यूसुफ का डेब्यू भी बहावलपुर से। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा शबीर का जिक्र कर देना, शबीर के इस्तीफे का क्या वजूहत थी? वो एक लड़के को लेकर क्या मसला हुआ था, क्या इशू था, जरा बता दें थोड़ा सा। सर वो जो सामने आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि मुझे अभी तक कोई नेगेटिव बात किसी प्लेयर की तरफ से या किसी जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं, यूट्यूबर्स हों या मेन स्ट्रीम पर मीडिया पर बैठे हो, किसी बंदे ने ऐसा नहीं कहा कि शब्बीर अहमद गलत थे। सिर्फ उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने कहा जी मुझे इस लड़के को नहीं खिलाना। उनके नजर में जैसे होता है किसी भी रियलिटी शो में देखते हैं, कोई म्यूजिक का प्रोग्राम है या कोई भी एक्टिंग का प्रोग्राम है, तो उसमें जजेस की अपनी जजमेंट होती है, वो कहते हैं कि ये बंदा हमें लग रहा है कि मुनासिब नहीं है, हो सकता है वो बाद में निकल भी आए, ऐसा बहुत दफा हुआ है। तो अगर शबीर अच्छा, मैंने जो पता किया डॉक्टर साहब, उसमें 2 रीजन पाए गए। एक के ठीक है, मैं कहता हूँ यार ये पाकिस्तान में क्रिकेट का क्या हर जगह निज़ाम होता है, कोई ना कोई फोर्स करता है यार इसको खिलाओ, ये अच्छा होता है, चलता है। अगर वो लड़का अच्छा है तो भाई मौका दे दें, क्या पता टीम में आके बेहतर हो जाए। एक रीज़न ये था कि उसके बारे में बकौल कुछ जो मुझे पता चला कि जिस सिफारिश थी, और लड़का ठीक था, खेल रहा था, पर सिफारिश थी और फिटनेस का बड़ा मसला था। फिटनेस टेस्ट की वजह से शबीर वहाँ अड़ गए, और फिर मोहम्मद शबीर ने कहा नहीं मैं तो ये बात नहीं कर सकता, बाकी सब ने कहा खिला लेते हैं, उसने कहा नहीं खिलाते, तो फिर उन्होंने इस वजूहत पे इस्तीफा दिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ डॉक्टर साहब। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अब वो लड़का फिटनेस की मसाइल की वजह से बाहर हो भी गया है। शब्बीर ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन लड़का बाहर, इससे ये साबित हुआ कि शब्बीर अपनी जगह पर ठीक थे। और उससे हटकर अगर बात की जाए तो शब्बीर की जो काविश है एज अ बॉलर तो वो है ही है, हर ग्रेट है ही है, लेकिन उन्होंने बहुत सारा सरमाया अपनी जात से, क्योंकि वो कमाने से ज्यादा इस बात पर बिलीवर थे कि मुझे क्रिकेट को फ्लरिश करना है, मुझे अपने रीजन में क्रिकेट देनी है, मैंने अगर लिया है पाकिस्तान से तो मेरा टाइम है। उनका अपना एक जिम्मेदारा सिस्टम है, वहां पर माल मवेशी उन्होंने रखे हुए हैं, तो वहां पर वो खुद काफी अर्न करते हैं। वो मतलब इस तरह नहीं था, उनका फोकस ये नहीं था कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जॉब दे दे और मैं कोई जॉब का हाँ, उनकी अपनी एकेडमी बड़ी जबरदस्त चल रही है, बड़ा वो उनका सिस्टम बड़ा अच्छा है खानेवाल में, और वो मेहनत भी करता है, बच्चों पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनके पास 1-2 बॉलर्स पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉलर्स में से एक हैं जो उनकी एकेडमी में खेल रहे हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आएंगे। ज़हूर भाई क्या कहते हैं सर, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अंडर 19 अचानक कैंसिल होगी, को हमें भी बताएं क्या हुआ कि रातों रात सुबह बच्चों ने आना था, अंडर 19 का कप ही कैंसिल कर दिया।
शुक्रिया असलान भाई। बेसिकली अभी जो आपकी क्रिकेट की हालत जा रही है, इस पे मुलतवी होना बड़े अफसोस की बात है। इस पे हमें सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी क्रिकेट और इतना बड़ा इवेंट जिसका मुस्तकबिल सबके ऊपर होता है कि यहीं से आपको पाकिस्तान से प्लेयर मिलेंगे, यहीं से आपको स्टार मिलेंगे, लेकिन ऐसे बड़े टूर्नामेंट को मुलतवी कर देना और चैम्पियन कप को आप अहमियत देना, ये समझ से बाला तार है कि बोर्ड कर क्या रहा है। बोर्ड बेसिकली वही फैसले कर रहा है जो पुराने हैं। मैं चैम्पियन कप के हवाले से बात करूं कि अभी जो 5 मैंने कप्तान देखे हैं वो ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे हमने नंबर 8 से नंबर 1 टीम लेके आए हुए हैं और हम चैम्पियन कप खेल रहे हैं। बेसिकली यार मुस्कुराने तो थे, इस पे तो नहीं गुस्सा लग रहा नहीं, है। इस टाइम मुस्कुराने वाली बात मैं आपको एक और बात बताऊँ। 75 में वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 1 साइडेड वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया था। और वो कल मुझे मेरे एक दोस्त पुराने क्रिकेटर ने मुझे बताया, तो मैं वो उसका हवाला देना चाहता हूँ कि वो 5 मैचों की सीरीज़ वेस्ट इंडीज़, थॉमसन और लिली ने उनको मार मार के बाउंसर उनको हिला के रख दिया था। तो क्लाइव लाइड ने बैठ के सोचना शुरू कर दिया कि ये मेरा मुल्क है यार, मैं इसका कप्तान हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। वो गली मोहल्लों में गया, पिंडों में गया, छोटे छोटे कस्बों में गया, वहाँ से उसने प्लेयर निकाले और आज वो वेस्ट इंडीज़ को उसने नंबर 1 टीम लेके आया। आज ये जो आपने 5 कप्तान बनाए, सर इसी फाइंड में से माइकल होल्डिंग में पता आपको निकले थे? माइकल होल्डिंग है, गार्नर था, होल्डिंग निकले थे, क्राफ्ट था, गार्नर, बहुत बड़े बड़े प्लेयर, मार्शल था। अब देखिए, अगर वो लोग उस टाइम बात करके हमें ये सबक देना चाहते हैं, आज भी वही हाल है। आज हमारे ये जो 5 कप्तान बनाए, इनकी टीम में जगह बनती है आपकी मुझे बताएं, ये टीम में जगह ही नहीं बना सके। इन्होंने नंबर 1 टीम को 8वें नंबर पे ले आए और आपने इनको कप्तान बना के हमारे लिए फिर एक गुलदस्ता डाल के दे दिया उनके ऊपर। देखिए ये चीज़ें इनके लिए। अभी कल मैंने एक राइट आर्म लेग स्पिनर देखा है, आप यकीन करें उसकी उम्र है 13 साल, अब्राहिम है। हालांकि मेरे बेटे ने भी आउट किया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने आउट, लेकिन जो उस बच्चे ने 4 ओवर किए हैं, 2 रन दे के उसने 4 विकेट लिए। राइट आर्म लेग स्पिनर क्लास का। और मैं पूरा दिन ग्राउंड में रहता हूँ इन क्लब क्रिकेट को देखने के लिए, और अंडर 17 टूर्नामेंट हो रहा है। तो ये इन चीज़ों को देखने के लिए जिन लोगों को बोर्ड में आपने लाखों रुपया दिया हुआ, उनको कहीं ग्राउंड में ग्राउंड में रुके। एक आपसे ही शुरू करता हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ, आप जरा अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये क्यों है इंपॉर्टेंट? यहीं से क्रिकेट का हमारे बेड़ा गर्क शुरू हुआ था और यहीं से क्रिकेट की बेहतरी हो सकती है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। जहूर भाई, आप बात कर रहे थे बड़ी इंपॉर्टेंट, एक बच्चे का जिक्र कर रहे हैं, इब्राहिम का। हालांकि जहूर भाई का अपना बेटा बड़ा अच्छा खेलता है, लेकिन एक बच्चे का जिक्र किया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। ये मुझे स्पिरिट बड़ी कम नज़र आती है कि उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे ने आउट किया, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमें मुल्क को किसकी ज़रूरत है, वो बता रहे हैं कि स्पिनर है जो बहुत शानदार गेंद कर रहा है। जहूर भाई, कभी देखा है इस जगह पे आपने सिलेक्टर्स को आते हुए? कभी नहीं जी। मैं कल भी बात कर रहा था इसी मौजू पे कि अगर आज ये सिलेक्टर यहाँ पे ग्राउंड में बैठे हों और यहाँ पे देखें कि कितना बड़ा टैलेंट टूर्नामेंट अंडर 17 हो, ये पीसीबी को करवाना चाहिए। पीसीबी को ये अब देखिए क्लब है, वो फीस दे रहा है, फीस दे के 3 मैच खेलता है। 3 मैच खेल के वो बच्चे, हर बच्चे के पास पैसे तो नहीं होते। अब जिस बच्चे के पास पैसे नहीं, वो तो क्रिकेट नहीं खेल सकता, मैं खिलाता हूँ उसको। और मैं अपनी गवाही देता हूँ कि मैं इतनी क्रिकेट खेल के भी मैं ग्राउंड में होता हूँ, और ग्राउंड में मैंने तमाम बच्चों के ऊपर फिक्स किया होता है कि वो उसको स्पॉन्सर करते हैं। इसमें मैं डॉक्टर नईम ताज साहब का शुक्रिया था, उन्होंने एंट्री दी हम ये टूर्नामेंट के। उसमें देखे ये बच्चे, इब्राहिम मेरा बेटा, हम फीस नहीं दे सकते इन चीज़ों को, लेकिन वो बच्चे रन कर रहे हैं और उसने 4 ओवर किए, 2 रन दे के 4 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच बेटा भी था, लेकिन मुझे वो पसंद आया कि उसने पहले भी एक छोटा था, उसने बॉल की। अब देखिए इतने राइट आर्म लेग स्पिनर आपके पास, आपने क्लोज किए हुए हैं। अब ये सिलेक्टर जो करोड़ों रुपए सैलरी ले आए ग्राउंड में, उनकी गर्मी हमारी तरह गर्मी से गर्मी की तरह वहाँ बैठें और वहाँ पे आके देखें कि क्रिकेटर कैसे निकलता है। इसी तरह गरीब के बच्चे निकले। मैं एक बंदे का नाम लेता हूँ, पिंडी रीजन का था, खालिक साहब। उन्होंने अपनी लीग जो क्लब क्रिकेट करवाते साइकिल पे जाके ग्राउंडों में, रेलवे ग्राउंड 5-1, CMT 5-1, मैं खुद 5-1 में खेला हूँ, 5-2, इन ग्राउंडों में कैरेज फैक्ट्री जाके वो मैचेस करवाते थे और वहाँ प्लेयर देखते थे। उस परफॉर्मेंस से रीजन की टीम बनती थी। दूसरी एक कोचेज़ की मैं बात बताऊँ, जिन कोचेज़ ने काम किए हैं माशाल्लाह, एजाज अहमद जूनियर साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे एक सबी अजहर साहब हैं, जिनको बोर्ड ने बहुत ही एक साइड किया हुआ। मैं कहता हूँ कि उस बंदे को लेके आए यार। सियासत एक अलहदा है, चीज़ों अलहदा है। उसने एकेडमी अपनी देखें, वहाँ पे जहाँ के देखें बच्चे, वो काम कर रहा होता है। सुबह आता है 6 बजे और रात को वो जाता है, ठीक है। ऐसे बंदों को लेके एक और शहरों में, मैं अपने शहर की बात बता रहा हूँ, और शहरों में भी होंगे बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होंगे, सिंध में होंगे, बलूचिस्तान में होंगे, उन लोगों को लेके आएँ। सबी अजहर ने
चैम्पियन करवाया पिंडी को, T20 चैम्पियन करवाया, फिर अभी उसे बांग्लादेश की टूर के लिए उसे कोच बनाया, तो उसने तीनों मैचों की बांग्लादेश को हरा के आया। क्यों? उसको ग्राउंड की रियलिटी का पता है, उसको पता है यार ग्राउंड में प्लेयर कौन सा अच्छा खेल रहा है, कौन सा गलत खेल रहा है। अब जब आप ग्राउंड में इसी तरह चैम्पियन कप आपने बनाया, ये मैं आपको आपके चैनल से कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ज़ीरो होगा। क्यों होगा? इन्हीं प्लेयरों ने फिर सेलेक्ट होकर वापस आना है और आपके लिए हीरो बन जाना है। PSL आएगा फिर हीरो बन जाएंगे आप, अगले 4-5 साल इसी तरह सर्वाइव करेंगे। और ये जो बच्चे, जो मैंने जिन बच्चों का नाम ले रहा हूँ, खुदा की कसम उठाया कहता हूँ, मुझे अगर ये टास्क दिया जाए और मैं खुद ग्राउंड में बैठता हूँ, ऐसे बच्चे जो गरीब के, जिनके पास खाने को नहीं है। एक बच्चा है जिसका नाम इसरार है, वो मैं आज बता रहा हूँ कि वो सब्ज़ी का काम करता है सुबह मंडी में। तो मैं ट्रायल हुआ, उसको ट्रायल के लिए जाने नहीं दिया। तो सलीम जाफर साहब ट्रायल ले रहे थे अंडर-19 के, मैं चला गया। मैं सर इसको आपने देखा ही नहीं, आपकी कौन सी आई है कि जिस बच्चे को आपने सेलेक्ट नहीं किया? उन्होंने कहा जी मैंने देख लिया। जब मैंने इसरार किया तो मैं सलीम जाफर साहब को सलाम करता हूँ, उन्होंने उसके ट्रायल लिए, जब लिए उसको सिलेक्ट किया, उसको और वो रीजन खेला है। ठीक है, अगर इसी तरह हर बंदा अपने गरीब बच्चों के लिए, टैलेंट के लिए लड़ेगा, तो मैं नहीं कहता कि आपके पास पाकिस्तान में टैलेंट नहीं, इतना टैलेंट है। मैं जितना वर्क करता हूँ ग्राउंड में और जितना मैं जाता हूँ ग्राउंड के अंदर, सारा दिन अभी भी मैं यहाँ से जाऊँगा एकेडमी जाऊँगा सर। यही तो मसला है साबिर साहब कि जिस लेवल पर सिलेक्शन होनी चाहिए उस लेवल पर सिलेक्शन हो नहीं रही। ये सबसे बड़ा मसला है। हमारे सिलेक्टर्स इस लेवल पर नहीं जाते जहाँ से हीरा होता है ना, वो रॉ फॉर्म में होता है, उसको धोकर तराश कर खूबसूरत बनाकर आगे लाना, सिर्फ ये काम होता है। बाकी उसके अंदर टैलेंट होता है, उसको बताना होता है कि भाई जो कुछ तुम कर रहे हो ये बहुत आला है, अब हम तुम्हें बताते हैं ये इस तरह करोगे तो तुम वर्ल्ड क्लास बन जाओगे। वहीं पर हमें सबसे बड़ा मसला है ठंडे कमरों में बैठ के सिलेक्शन। जी सर, देखिए बिल्कुल सही फरमाया कि क्योंकि देखिए ग्राउंड रियलिटीज़ हकीकत में यही है कि हमारे जितने भी कोचेज़ होते हैं, देखिए डिफरेंट प्रोविंसेस से आप अपना सिलेक्शन कमेटी तो बना लेते हैं, फिर आप एक सिलेक्शन का आप हेड बना लेते हैं। कहीं ना कहीं पे मैं तो चाहूँगा कि देखिए आप हर प्रोविंशियल लेवल पे आप डिफरेंट सेलेक्टर्स बनाएं जो कि ग्राउंड्स पे जाएं। देखिए अब अंडर-13 के बच्चे की बात करें, अंडर-13 के बाद अंडर-17, अंडर-19, ये जो बच्चे होते हैं तो वो मेरे ख्याल में कि आपकी प्रॉपर तरीके से आपका टैलेंट वही होता है और उनको कोचिंग की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पे हम जो हेड कोचेस लगाते हैं, मैं कहता हूँ सैलरीज की बात तो मैं खैर पैसों की नहीं करनी चाहिए, मगर कहीं ना कहीं पे वो पैसा आप पाकिस्तानी कोचेस पे क्यों नहीं लगाते जो कि नीचे लेवल पे काम करें। देखिए और दूसरी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं, काफ़ी साल उनको हो चुके हैं, मैं कहता हूँ PCB को उनकी भी सर्विसेज लेनी चाहिए और उन क्रिकेटर्स को अपनी सिंसियरिटी की वजह से भी कुछ खिलाड़ी अपने अपने इलाकों से बनाने चाहिए। युवराज सिंह को देख लें, पंजाब का खिलाड़ी रहा है, उसके बाद कुछ बच्चे वो पंजाब के खुद अपने बेसिस पे उनको तैयार करके आ रहे हैं, वो भी अपनी इंडिया की टीम को सर्व कर रहे हैं। शर्मा जो भी लेफ्ट हैंडर लड़का जैसे आया है, तो कहीं ना कहीं पे उनका बड़ा रोल है। इस तरीके से शुभमन गिल की जो जितनी भी मैं कहता हूँ क्रिकेट है, जो उसका बचपन है, सारा का सारा युवराज सिंह का काफ़ी उसमें हाथ है। इस तरीके से काफ़ी क्रिकेटर्स नाम लेते हैं। कहीं ना कहीं पे हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, जिस तरीके से कोच साहब ने फरमाया कि ये बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं हम PSL अगर हमारा आ जाएगा तो फिर हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। ग्रास लेवल पे काम करना चाहिए। वैसे ज़हूर भाई ने एग्री करते हैं कि कप्तानों के हवाले से भी कोई थोड़ा सा चेंजिंग करके देख लेते, कोई ऐसे नाम जो बच्चे नीचे से कैप्टनसी कर रहे हैं उनको ग्रूम करके देख लेते, हो सकता है कोई अच्छा कैप्टन आपको फ्यूचर के लिए मिल जाता। सही है, ज़रूर भाई ने बिल्कुल देखिए सही कहा कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको अपने कप्तान बना, जिनकी जगह नहीं बनती। देखें हमें नाम लेने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। शादाब खान की हम बात कर सकते हैं, शाहीन शाह अफरीदी की हम बात कर सकते हैं, सऊ शकील अभी हमारे पास एक नया लड़का है, चलो वो एक डिफरेंट फॉर्मेट्स में परफॉर्म भी कर रहा है, क्योंकि उसको जितना टाइम बाकी प्लेयर्स को मिला इतना टाइम इसको नहीं मिला, फिर भी हम सऊ शकील को अपना फ्यूचर कह सकते हैं ODIs में भी और इसके अलावा टेस्ट मैचेस में भी। मगर जिस तरीके से PSL में सऊ शकील ने खेला, आपने देखा कोयटा के लिए उन्होंने खेला, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की टॉप ऑर्डर में, तो कहीं ना कहीं पे हमें ये जो पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक के मैचेस होते हैं या जो इस तरह की कॉम्पिटिशन होता है, आप नए बच्चों को क्यों नहीं ट्रेन करते? क्योंकि हमारे पास कल्चर नहीं है। हम लोग हम बच्चों को कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन नहीं करते, ग्रूम नहीं करते। तो ये एक बेहतरीन मौका था हमारे लिए कि हमारे पास 5 एक ODIs एक अच्छा डिफरेंट फॉर्मेट होता है कि अगर आप 2027 के वर्ल्ड कप को देख रहे हैं, चले उससे पहले अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी को देख रहे हैं, के लिए आपको प्लानिंग ही कर लेते। सर प्लानिंग हम नहीं करते ना, हम शॉर्ट टर्म्स गोल पे जाते हैं। हम कहीं ना अच्छा, डॉक्टर साहब ने तो आपसे पहले ना पता है एक चीज कह दी थी साबिर सर, उन्होंने कहा था कि ससुर और दामाद एक ही टीम के अंदर मौजूद हैं, तो आप अंदाजा कर लें फिर क्या PCB 2 ससुर 2 दामाद सर। हाँ मतलब आप एक ही शायद बात करें दोनों की।
एक टीम के तो एक ही ससुर और दामाद दोनों भाई, कप्तान भी वही हैं और मेंटोर भी वही हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कप्तानी वाली बात कही है जहूर भाई ने, और ज़रा सिलेक्शन क्राइटेरिया की, अग्री करते हैं इससे कि जिस लेवल पर सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए उस लेवल पर ना होने की वजह से यहाँ पर हमारी क्रिकेट आज खड़ी है? सर मैं 100% एग्रीड हूँ भट्टी साहब की बात से, इसलिए कि शाहीन अफरीदी को हमने कैप्टनसी से क्यों उतारा, बाबर आजम को हमने कैप्टनसी से क्यों उतारा, अब शान को हम कप्तानी से क्यों उतारना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी आजमाए हुए हाथ हैं। तो इनको मतलब तो यही होता है कि जब डोमेस्टिक में हम किसी को कप्तान बनाते हैं तो ताकि वो फ्यूचर में पाकिस्तान की कप्तानी कर सके किसी भी फॉर्मेट में। अगर हम उनको पहले पाकिस्तान की कप्तानी दे के उतार चुके हैं तो अब कम से कम निचले लेवल पर उनको कप्तानी का हक हासिल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उनका तो अगला स्टेप वैसे ही हम देख चुके हैं, तो उनके वहां कोई चांस नहीं है। तो उसकी बजाय किसी नए लड़के को कप्तान बनाया जाए, हो सकता है कि वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो। तो उससे बेहतर था कि शाहीन की जगह पे, इवन शादाब की जगह पे, क्योंकि शादाब की भी हमने कप्तानी जो PSL से निखर के सामने आ रही थी उसको गहना दिया फौरी तौर पर। जब हम अफगानिस्तान उसको कप्तान बना के भेजा, 2 लड़के बाहर निकाले, क्या कि पूरी टीम ही धड़ाम से गिर गई और हम व्हाइट वॉश होके आ गए अफगानिस्तान से T20 में। तो शादाब की कप्तानी भी अब कोई मतलब उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और रेड किस्म का सवालिया निशान है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको दोबारा बनाना चाहिए था, बिल्कुल मैं इससे एग्रीड हूँ। और दूसरी रही बात जो सिलेक्शन की है, भट्टी साहब पता नहीं मेरे से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरा तो ख्याल है कि जो गैप है ना, बेसिकली जब कोचेस की सिलेक्शन 2 की मैं बात करूंगा, पहले कोचेस की बात कर लेते हैं। वो ये है कि जब हमारे लेजेंड्स हैं जो भी क्रिकेट खेल चुके हैं, जरूरी नहीं कि जो 100 टेस्ट क्रिकेट टेस्ट मैचेस खेले हो, वही जो भी किसी भी लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, मेरे ख्याल होता है उनमें और भट्टी साहब में या मेरे में, जो क्लब चलाने वाले लोग हैं, आप हैं जो भी क्लब चलाते हैं, उनमें गैप बहुत ज्यादा है। वो प्लेयर जो पाकिस्तान खेल जाता है वो आके किसी छोटे मोटे ग्राउंड में आपकी मतलब डायमंड तो बड़ा ग्राउंड है, मतलब कदर यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में आकर अपनी शान के खिलाफ समझता है। कसर नफसी तो है नहीं हमें कि वो जाके वहां बैठ जाए कि हाँ जी साबिर भाई का वहां पर क्लब प्रैक्टिस करता है, मैं शाम को देखूं, वैसे ही चला जाऊं, देखूं कि कौन से लड़के खेलते हैं। अगर मैं क्रिकेटर रहा हूं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ मैंने, तो उस गैप को कवर करने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। वकार यूनुस कभी भी पसंद नहीं करेंगे, हालांकि वो बुरेवाला में सारी जिंदगी क्रिकेट खेले, कि वहां पर जाकर अब क्लबों की सिचुएशन को देख ले कि बुरेवाला में इस वक्त क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में इस वक्त क्या हो रहा है, गग्गो मंडी में इस वक्त क्या हो रहा है, जहां से हमने 3 मोहम्मद जाहिद को भी वहीं से निकाला, नाम भूल गए, सॉरी, पहले नाम मैंने नाम लिए थे। तो मोहम्मद जाहिद जो सबसे फास्टेस्ट बॉलर थे, जिसका शुएब अख्तर ने कहा है सबसे फास्टेस्ट बॉलर, तो वो गैप। अच्छा, आखिरी बात आपने की सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन के लिए मुझे लग रहा है कि ये तरीकाकार नहीं चलने वाला। आप ट्रायल के लिए 500 बच्चों की लाइन बनाते हैं, उस पे सलीम जाफर हो या रिजवान खतीब हो या कोई भी हो, सब कर्नल साहब तो खर्चा अल्लाह को प्यारा होगा, उनका नाम नहीं लेते, जो भी आएंगे वो पूरे लाइन में खड़े हो जाएंगे, बच्चे 2-2 बालें फेंकते जाएंगे और हम सिगरेट लगा के खड़े होंगे, बड़े मजे से पी रहे होंगे और बच्चे 2-2 बालें करके चलते जाएंगे, 2-2 बालें खेल के चलते जाएंगे। नाम किसके आएंगे वो पता ही है हमको, लिस्ट तो पहले से बनी पड़ी है ऑफिस के अंदर। तो इसको भी इस तरीकाकार से निकाल देना चाहिए। ये बिल्कुल जो है सिलेक्शन वो मैच बेस्ड होनी चाहिए। और मैच बेस्ड किस तरह हो सकती है कि किसी डिस्ट्रिक्ट पर, किसी क्लब के जहां मैच हो रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। एक सवाल डॉक्टर साहब, एक सवाल है डॉक्टर साहब जी, जो शान मसूद साहब ने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जी 10 महीने का गैप था, नसीम शाह वापस आ रहे थे, तो देखिए कहीं ना कहीं पे वो गिला भी कर रहे हैं। तो मैं तो देखिए, आप क्या समझते हैं, क्या PCB का जो अगला फ्यूचर टूर प्रोग्राम जब आप साइन करने जाते हैं तो आपको क्या सोच समझ के प्लानिंग नहीं करनी चाहिए कि यार हमारा जितना भी टेस्ट मैचेस का गैप है वो 10-10, 11-11 महीने क्यों होता है? क्योंकि जो आपके 2-3-4 खिलाड़ी हैं, अगर वो 10 महीने टेस्ट मैचेस खेलेंगे नहीं तो वो क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं पे ये जो FTP हमारा बनता है उसमें क्यों ना हम ODIs, और ये कहीं ना कहीं PCB को अपना भी सोचना पड़ेगा यार, कि बजाय हम T20s को ज्यादा ऐड करवाएं किसी भी क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर, बजाय टेस्ट की तरह टेस्ट मैचेस आप ऐड करवाएं, ये क्यों नहीं होता? सर मुझे जो लग रहा है ना, खैर पहली बात तो मैं इसको लेम एक्सक्यूज समझता हूँ। क्रिकेटर इज अ क्रिकेटर, उसको ये एक्सक्यूज देते हुए शर्म आनी चाहिए कि मैं 10 महीने के बाद खेलता हूँ। क्या 10 महीने आप टेस्ट नहीं खेले तो क्या क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? क्या क्रिकेट आप भूल गए? आपको बैट पकड़ना भूल गया? ये कोई जवाब नहीं है बांग्लादेश से हारने का। तो बांग्लादेश कौन सा रोज टेस्ट क्रिकेट खेलता है? अफगानिस्तान कौन सा रोज टेस्ट क्रिकेट खेलता है? एक मैच खेलता है अफगानिस्तान को जिसके 4 दिन
4 दिन बारिश होगी है, 5वें दिन पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो लोग इस तरह के एक्सक्यूजेस नहीं तलाश करते और बड़ी टीम को तो बिल्कुल भी जेब नहीं देता और कैप्टन को बिल्कुल नहीं जेब देता किस तरह की बात करें। और दूसरी बात यह है कि किसी हद तक मैं एग्रीड हूं कि आप प्लानिंग को इस तरह करें कि जैसे कि अब आप इंग्लैंड से टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं अभी उसके फौरन बाद, लेकिन हमने दरमियान में वनडे कप रखा हुआ है, तो वो थोड़ी मसल मेमोरी प्लेयर्स की जरूर चेंज होती है। जब ये हम वनडे कप का थोड़ा हुआ होगी, थोड़े से सर प्लेयर ढूंढ रहे हैं वनडे कप में, प्लेयर ढूंढ रहे हैं वनडे कप इसलिए रख लिया हमने, वो बड़ी अलग तरीके से रखा है। हमें पता था, शेड्यूल था इंग्लैंड का, सब कुछ पता था, उसके बाद वनडे कप तैयार हुआ है तो हमें पता था ये तो प्लेयर ढूंढ रहे हैं। एक छोटा सा सवाल और एक छोटा सा जवाब लेके मैं ब्रेक पे जाऊंगा। जरूर पे ये बता देंगे जल्दी से, ये जो आप सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं अपने मैचेस का, ये किसके पास जाता है? ये क्लब का सर? जी जी, ये क्लब का किसी के पास नहीं जाता जी, सब सोए होते हैं और हम खुद अपने सर्विस खुद कर रहे होते हैं। और ये पीसीबी तक जाता है? पीसीबी को तो मैं भेजता रहता हूँ, नदीम खान को, खुरम मंजूर को भी भेजता हूँ, लेकिन वो इसका रिस्पांस कभी भी उन्होंने नहीं दिया। और वो अच्छा, ये आप भेजते हैं? मतलब बाकी क्लब्स जो हैं वो इतने अच्छे टूर्नामेंट हो रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड नहीं जाता? सब कुछ क्लब के कोचेस, कुछ क्लब वाले बहुत ज़्यादा करते हैं। सबसे बड़ी बात पता क्या, मैं एक आपको चीज़ बताऊं, जब तक आप अपना लोकल कोच नहीं रखेंगे, देखिए अब रीजन पिंडी है और लाहौर से कोच आएगा या लाहौर का कोच पिंडी जाए तो वहाँ से साल है ना, हाँ मिसाल वहाँ फकदान गैप है, उनके पास बहुत बड़ा गैप है। चलिए मैं एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, इस पर ज़रा बात करते हैं हम। और साथ ही आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कह दिया कोई कहीं मुंतकिल नहीं हो रही जनाब चैंपियंस ट्रॉफी, और हमारा ये पूरा हक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी उसको सपोर्ट करें, जहाँ पर हो रही है उन इवेंट्स को सपोर्ट करें। काफ़ी इशारे से मुस्बत भी हैं। दूसरी तरफ विराट कोहली सिर्फ 58 यानी 58 रन्स की दूरी पर है, 147 साल रिकॉर्ड तोड़ देंगे वो। क्या रिकॉर्ड है वो भी बताते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। चूंकि वक्त की कमी होगी इसलिए जल्दी करेंगे हम बात। साबिर थोड़े से स्टैट्स हमारे साथ फैसलाबाद के भी शेयर कर दें, जब चैंपियंस वनडे कप चल ही रहा है तो। सर देखिए फैसलाबाद में टूर्नामेंट शुरू हुआ और आज देखें मैच भी है पैंथर्स का और मार्कोर्स का, शादाब और रिजवान का। तो देखिए फैसलाबाद हमेशा से एक अच्छा भला क्रिकेट के सपोर्टर भी रहे, वहाँ पे क्राउड हमने शुरू से देखा है, मगर कहने के पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज भी हमारे फैसलाबाद में हुई है, चाहे 1987-88 में माइक गेटिंग इंग्लैंड और आपको पता होगा शकूर राणा का इंसिडेंट हुआ था, तो उस वजह से भी हमारा फैसलाबाद मशहूर है। डेनिस लिली उसका बड़ा मशहूर वाकया। जी सर, सर्दियों में हमें प्रॉब्लम आती है फैसलाबाद में, क्योंकि वहाँ पे देखिए फोग विंटर की वजह से हमारे जो मैचेस होते हैं खास करके वो काफ़ी इफेक्ट होते हैं। 2006 में जो है फ्लड लाइट लगाई गई थी फैसलाबाद के स्टेडियम में, इससे पहले डे नाइट मैचेस वहाँ पे नहीं होते थे। मगर 1900 आपको याद होगा साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच था फैसलाबाद में 1997-98 में, जो कि पाकिस्तान को आखिरी दिन 142 रन चाहिए थे, मगर कहीं ना कहीं वसीम अकरम उस टीम का हिस्सा थे, तो वो जो हमारी टीम थी वो 92 पे ऑल आउट हो गई थी और हमसे एक स्कोर 142 चेस नहीं हुआ था। तो देखें पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का एक टेस्ट मैच था, आपको याद होगा, वो भी 1997-98 में फोग की वजह से उस पर एक बॉल भी नहीं वहाँ पे फेंकी जा सकी, बैड लाइट की वजह से काफ़ी इश्यूज आते हैं। मगर उससे बड़ी बात कि 2004-05 में जब श्रीलंका ने पाकिस्तान का टूर किया था तो 253 की डबल सेंचुरी सनत जयसूर्या ने बनाई थी और वो शानदार इनिंग खेल के 203 रन से वो मैच जीते थे पाकिस्तान के खिलाफ। तो बड़े रिकॉर्ड्स हैं वैसे फैसलाबाद के। तो हम तो चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में जो फैसलाबाद में मैचेस हो रहे हैं, जितने हमारे वो यंग खिलाड़ी हैं, देखिए मैं बाबर का, शाहीन का, रिजवान का, शादाब का नाम नहीं लूंगा, मैं नाम लूंगा कामरान गुलाम का, गुलाम मुदस्सिर का, कासिम अकरम का, मेहरान मुमताज का, सुफियान मुकीम का, ये वो बच्चे हैं, मोहम्मद हुरैरा का भी, ये वो बच्चे हैं कि इस पर्टिकुलर। मैं तो रोहेल नजीर को भी कहा, आया था मेरे पास, आपको पता है अभी रिसेंटली, तो मैंने उसको कहा कि वहां जम के स्कोर करो, यही मौका है तुम्हारे पास। यार क्या बात है, जबरदस्त स्टैट्स के साथ और मजा आया साबिर, वाह वाह। डॉक्टर साहब 147 साल रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है सचिन तेंदुलकर का। सर विराट कोहली 58 रन की दूरी पर है और तेज तरीन 27,000 रन कर देगा वो। सचिन तेंदुलकर ने ये सारे रन जो हैं ये 623 इनिंग्स में किए थे और वो 591 यानी 591, क्या बात है। और हम इधर अपने कैप्टन को हटाओ, कोचेस को हटाओ लेकर बैठे हुए। सर हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही ना, क्रिकेट के साथ तो तमाशा हो रहा है। क्रिकेट खेलने वाले तो शायद खेलना चाहते हैं, लेकिन खिलाने वाले उनको खेलने देना नहीं चाहते। तो उससे पहले सॉरी मैं एक कंप्लीट कर रहा था, आखिरी फिक्रा था मेरा, वो ये था कि सिलेक्शन जो बेस्ड होनी चाहिए ना, मैं दोबारा आपकी इस बात पर आता हूँ, वो ये है कि वो मिस्ट्री सिलेक्टर्स होने चाहिए। जैसे कॉर्पोरेट कल्चर है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि यार अबरार जैसे तो नहीं ना, वैसे मिस्ट्री तो नहीं ना, यानी मिस्ट्री सिलेक्टर सर जिनका पता हो कि ये सिलेक्शन के लिए आए हैं, ताकि हम अच्छी अच्छी शर्टें पहना के बच्चों को खड़ा ना कर दे लाइन में, उनको फूल ना पकड़ा दे, होगा
अच्छा, बाकी रही बात कि कोहली तो ऑफ कोर्स वो इतने बड़े प्लेयर हैं, और फिर इरा का फर्क है। सचिन अपने वक्त के बहुत बड़े प्लेयर थे और हैं के, वो तो मतलब एक और ही दर्जा ले गए। वो ट्रेमेंडस प्लेयर है या और अब की क्रिकेट फास्ट बहुत होगी, तेज बहुत होगी, तो इनिंग्स का डिफरेंस ऑफ कोर्स आएगा, लेकिन वो जो फर्क है ना, इंपैक्ट का फर्क है, वो अपनी जगह पर रहेगा। हम यूं नहीं कह सकते कि उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो वो सचिन से बड़े प्लेयर हो गए। नो डाउट कोहली अपनी जगह पर एक बहुत बड़े प्लेयर है और उनकी एक अपनी क्लास है। उनका मेरा ख्याल है कि सचिन से मुकाबला बनता ही नहीं। वो अपनी टाइम के बड़े हैं, ये अपने टाइम के बड़े हैं। डॉक्टर साहब, विराट कोहली की कवर ड्राइव या सचिन की स्ट्रेट ड्राइव? बाबर आजम की कवर ड्राइव। और नहीं, बताओ और बताओ, नहीं इन दोनों से मैं बीच में आ जाऊँ। बाबर आजम की कवर ड्राइव। अच्छा जहूर भाई, थैंक यू सो मच। एक डिस्कशन जरा डोमेस्टिक क्रिकेट पे, डॉक्टर साहब आपसे भी वक्त लूंगा अगले वीक। हम सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट को पूरी को डिस्कस करेंगे टेस्ट मैचेस से पहले। साबिर आपसे भी स्टैट्स के साथ, आप तो माशाल्लाह लेकर आते ही हैं। तो थैंक यू सो मच जहूर भाई, साबिर थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। फिर होती है जनाब कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।